इस क्वेश्चन में हमें दो आइडेंटिकल बॉल्स दिए गए हैं जिनके मासेस हमें पता है। अब इन दोनों बॉल्स को हमने एक रॉड के एंड्स पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एक मास को हम एक लीनियर इम्पल्स J इज इक्वल टू mv प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो हमें बताना है ये इम्पल्स प्रोवाइड करने के बाद सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यानी हमें रोटेशनल कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक इस रॉड के बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा, यानी दोनों से वो L/2 और L/2 के डिस्टेंस पे होगा, ठीक। अब आप देखो ये जो एंगुलर इम्पल्स हम देखेंगे वो कितना लग रहा है यहाँ पे, JL/2, ये कितना है MVL/2। अब ये एंगुलर इम्पल्स जो लग रहा है उसको हम कैसे बोलते हैं, अगर एंगुलर इम्पल्स सपोज कहीं पे K लग रहा है तो वो क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हमारा इम्पल्स क्या होता है, लीनियर इम्पल्स, वो क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो वैसे ही एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे MVL/2 जो है वो एंगुलर मोमेंटम का चेंज होगा, क्योंकि ये एंगुलर इम्पल्स है और एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, LF माइनस LI। अब LI क्या है, वो ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली हमारा सिस्टम तो रोटेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो LI इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब हम LF निकालेंगे, ठीक। LF क्या होगा, I ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब I सिस्टम कैसे निकालेंगे, तो इस मास का I प्लस इस मास का I। अब दोनों इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, तो और दोनों का मास भी सेम है, तो यानी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट सेम होगा। तो हम सीधा लिख देंगे 2 इंटू किसी भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, वो कितना आ जाएगा, m इंटू L/2 का स्क्वायर, L²/4 आ गया, इंटू ओमेगा सिस्टम, ठीक है। अब हम इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MVL/2 इज इक्वल टू ML²/2 इंटू ओमेगा सिस्टम। अब आप देखोगे तो बहुत चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये L कैंसिल हो गया हमारा, M कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा ओमेगा सिस्टम क्या आ गया, वो आ गया V/L। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन V/L, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया थिन रिंग ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 0.5 मीटर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड. A small ball of mass 0.1 kg moving with velocity 20 meter per second in the opposite direction hits the ring at a height of 0.75 meter and goes vertically up with velocity 10 meter per second. Immediately after the collision, part A में बोल रहा है the ring has pure rotation about its center, stationary center of mass, means जो ring है उसमें pure rotation motion होगा, ठीक है। तो रिंग में अपना प्योर रोटेशन मोशन कब हो सकता है, जब अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाए, फोर्स बैलेंस हो जाए, और मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब इसका मोमेंटम जीरो हो। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है, बॉल का मोमेंटम कितना है, 0.1 इंटू 20 इनिशियली, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना, ठीक है। 0.1 क्या है अपना, 0.1 इसका मास है, ठीक है, और 20, तो ये हो गया अपना 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, ये अपना किससे न्यूलिफाई हो जाए, रिंग के थ्रू न्यूलिफाई हो जाए। तो रिंग में लीनियर वेलोसिटी अपनी कितने के इक्वल, 0.1 मीटर पर सेकंड के इक्वल, और उसका रिंग का मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो ये भी तो अपना 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना 2 किलोग्राम इंटू आएगा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब ये इसके हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को बैलेंस कर सकता है रिंग, और रिंग अपनी स्टॉप हो जाएगी। ओनली इसमें क्या बचेगी, एंगुलर वेलोसिटी बचेगी। लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा अपना, जब फ्रिक्शन between ground and ring gives no impulse, ठीक है। तब तो अपना ये क्या कर लेगी, मतलब इसका मोमेंटम बैलेंस कर लेगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अपना इसका सेंटर ऑफ मतलब स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट होता है, अगर फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड गिव्स नो इम्पल्स, ठीक है। सेकंड, द रिंग कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप, तो ये तो अपन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी बनी रहेगी,
थर्ड पार्ट में फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज टू द लेफ्ट, तो ये चेक करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे जो बॉल आ रही है ये 20 मीटर पर सेकंड से इससे स्ट्राइक करती है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी वजह से इस पे एक इम्पल्स लगेगा अपना, ठीक है। तो कितना इम्पल्स लगेगा वो देख लीजिए। तो अपनी ये रिंग है, ठीक है, ये बॉल आई अपनी, तो ये यहाँ पे इसकी 0 हो गई, ठीक है। तो जो इम्पल्स होता है अपना, इम्पल्स एफ डेल्टा टी क्या होता है अपना, चेंज इन मोमेंटम एम इंटू डेल्टा वी। ओके, तो मतलब इसका मोमेंटम मतलब डेल्टा टी अपने मान लेते हैं 1 सेकंड में मतलब 0 हो जा रहा है, मीन्स 20 से 0 हो रही है। मास कितना है बॉल का, 0.1 है, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 20 से 0 हो रहा है और 0 से 20 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2। और यूनिट क्या आएगी अपनी, फोर्स की क्या रहती है, न्यूटन, 2 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है तो ये 2 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा अपना। ओके, अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये कुछ किस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मास, बॉल का मास 0.1 इंटू फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इसकी ये पॉजिटिव आ रहा है अपना और ये नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अपनी 0 हो रही है, इनिशियल 20 थी, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये अपना इस डायरेक्शन में हो जाएगा और जो आ रहा था वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो दो इसमें इम्पल्स लग रहे हैं 1 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिंग पे, तो ये रिंग हो गई अपनी, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखें हम, ठीक है, ये वाला एंगल, तो गाइस ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 0.75 मीटर दी गई है, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी दी गई है रिंग की, 0.5 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपनी 0.75 माइनस रेडियस 0.25 आ जाएगी, ठीक है। ये अपनी 0.5 है, तो यहाँ से साइन 30 अपना क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है, मीन्स ए वाला एंगल अपना 30 डिग्री आ रहा है, ए वाला एंगल अपना 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो जो अपना ये कंपोनेंट है 2 न्यूटन सेकंड का कंपोनेंट, एक तो अपना इस डायरेक्शन में हो जाए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाए होगा, और एक अपना टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ये 1 न्यूटन सेकंड का एक कंपोनेंट अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट देखने हैं, ठीक है। तो 2 न्यूटन सेकंड का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है वो क्या है अपना 2 इंटू साइन 30, ठीक है, इंटू 1/2 जो कि रेडियस है, ठीक है, माइनस इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या है 1 इंटू, ठीक है, ये एंगल अपना 30 डिग्री है, तो ये अपना 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये cos 30 आएगा इसमें, 1 इंटू cos 30 √3/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, ये अपना क्या आ रहा है, ये अपना चेंज इन इम्पल्स आ रहा है, जो कि क्या होगा अपना चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और आई इंटू ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा क्या रिंग का, तो रिंग का मास कितना है 2, ठीक है, mr² हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस कितनी है 1/4, ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा मीन्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 मान लेते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस अपन को थोड़ा आइडिया लेना है। तो ये कितना आ जाएगा अपना 0.5 माइनस ये आ जाएगा अपना √3/4, मीन्स ओवरऑल ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। मीन्स जो ओमेगा 2 आ रही है वो अपनी किससे ग्रेटर देन ओमेगा 1, तभी तो अपना ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। मीन्स जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है। ये किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, और ये क्या कर रही थी, रोल कर रही थी, ठीक है। तो इसमें इनिशियली भी क्या किस डायरेक्शन में थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, इसकी और इंक्रीज हो गई। ये कब हो सकता है अपना, जब इसमें फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तभी तो हो सकता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी को जो कि इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट हो जाता है, फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज टू द लेफ्ट। पार्ट डी क्या बोल रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड ग्राउंड, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, अगर ऐसा होता तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। ओके, तो ऑप्शन ए एंड सी आर आवर करेक्ट आंसर, थैंक यू। ये क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 6 है इसकी लेंथ है और मास कितना है इसका 8m, लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, 2 point masses m and 2m moving in same horizontal plane with speeds 2v and v respectively strike the bar as shown in figure and stick to the bar after collision। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है कि ये फाइनल जितने ओमेगा से ये सिस्टम रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा, उसकी मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो ओमेगा निकालना है मुझे। तो ये सवाल कहाँ से आया, ये सवाल रोटेशन का है और ये मुझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से होगा, ठीक है।
तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ, अगर मैं क्या लिखता हूँ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो मैं वो कैसे लिखूंगा, ये मेरी रॉड है, ठीक है, ये मेरी रॉड है और इसकी लेंथ मुझे, इसका मास मुझे दे रखा है 8m, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 6 है, ठीक है, ये रॉड का सेंटर है, ठीक है, C, और यहाँ से 2a डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस मेरा कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड कर रहा है विद वेलोसिटी 2v, ठीक है, और a डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल है जो 2m मास का है, ठीक है, और वो कोलाइड कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसकी वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे। और एंगुलर मोमेंटम होता क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, मेरा पहला मास कितना है 2m इंटू v वेलोसिटी उसकी, और कितने डिस्टेंस दूर है वो, r डिस्टेंस दूर है, तो mvr, तो ये कितना हो जाएगा 2mva प्लस इसकी वजह से कितना होगा मेरा, इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2v, और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2a, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है मेरा, इनिशियली ये आ जाता है 2mva प्लस 4mva, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाता है मेरा 6mva, ये मेरे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि ये कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, तो अब ये मेरा जो सिस्टम है, ये रॉड है, ठीक है, और ये दोनों पार्टिकल है, ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगी, ठीक है, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ठीक है, तो अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ, अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ, मोमेंटम लिखता हूँ अगर मैं, तो वो क्या आ जाता है कि इस रॉड का होगा और इन दोनों पार्टिकल्स का होगा, ठीक है, तो इस रॉड का कितना होगा, रॉड का क्या होगा मेरा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इनका कितना होगा, इसकी अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, आर ओमेगा, ठीक है, और आर कितना है मेरा 2a इस केस में, तो 2a ओमेगा इसकी वेलोसिटी हो गई मेरी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरी आर ओमेगा विच इज a ओमेगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मेरी ये हो जाती है, तो अगर मैं इनका लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम तो ये कितना आ जाता है मेरा, मास कितना है 2m, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है a ओमेगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है मेरा a, ठीक है, एक तो ये आ जाता है, ठीक है, प्लस इस वाले का राइट वाले का मास कितना है मेरा m, इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरी 2a ओमेगा, ठीक है, और ये कितने दूर है, ये डिस्टेंस दूर है 2a, ठीक है, तो ये मेरा किसके बराबर होगा, ये मेरा बराबर होगा 6mva के, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसका I लिखता हूँ, ठीक है, जो मेरी रॉड का I होता है, रॉड का, अगर रॉड मेरी हिंज्ड है, ये मेरी रॉड है, ठीक है, अगर ये मेरी रॉड यहाँ पे सेंटर पे हिंज्ड है, ठीक है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है अबाउट सेंटर वो आता है ml²/12, ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, हाफ, मास कितना है रॉड का, मास है इसका 8m, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 6 है, तो 6a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36a², ठीक है, ml²/12, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये टर्म मैंने गलत लिख दी है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आई ओमेगा होता है रॉड का, ठीक है, तो ये टर्म मैंने गलत लिख दिया है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा आई ओमेगा, और आई कितना था मेरा, आई था मेरा ml²/12, तो m कितना है इसका, मास है 8m, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 36a², ठीक है, ml² मेरा ये हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 2ma² ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा 4ma² ओमेगा इज इक्वल्स टू 6mva, ठीक है, इसे थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, इसे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 12 3 36, तो ये कितना हो जाता है 24ma² ओमेगा प्लस 6ma² ओमेगा इज इक्वल्स टू 6mva, तो ये कितना होता है 30ma²
ओमेगा इज इक्वल्स टू 6 mva। ठीक है, तो एक m से मेरा एक m गया और एक a मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा ओमेगा आ जाता है वो कितना आता है, ये मेरा 5 चला जाएगा, 6 5 30। यहाँ से जो मेरा ओमेगा आ जाता है वो आ जाता है v/5। ठीक है, तो ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ओमेगा की वैल्यू मेरी v/5 आ जाती है, ये मेरा v/5a आ जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। जो मेरा ओमेगा आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, v/5a। अगले पार्ट में मुझे टोटल एनर्जी पूछी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, मेरी टोटल एनर्जी क्या होगी, जो मेरी रॉड की एनर्जी है, रॉड की रोटेशनल एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और जो मेरी इन मासेस की एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। ये m1 पहले मास के लिए मान लेता हूँ m1 v1 स्क्वायर, और सेकंड वाले के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो रॉड का अगर मैं निकालूं तो रॉड का मैंने अभी ओमेगा निकाला था, कितना आया था मेरा v/5a। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, हाफ आई क्या होगा रॉड का, ml स्क्वायर बाय 12, तो 8m इंटू इसकी लेंथ कितनी है 6 है, तो 36 a स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m कितना हो गया मेरा, इसका जो m है वो मास कितना है मेरा, पहले वाले पार्टिकल, इसका पहले वाले पार्टिकल का मास है 2m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, a ओमेगा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ उस छोटे वाले मास का मास कितना है m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है मेरी 2a ओमेगा, तो 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है, तो ये मेरी कितनी आ जाती है, ये मेरी आ जाती है हाफ इंटू 30m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आता है, ये मेरा आता है 15m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की मैंने वैल्यू अभी निकाली थी, तो उसे उसकी फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये कितना आता है 15m a स्क्वायर v स्क्वायर बाय 25 a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, ये 3 और ये 5, तो ये मेरा कितना आ जाती है, फाइनल एनर्जी आ जाती है मेरी 3/5 mv स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी इसकी फाइनल एनर्जी आ जाती है जो मुझे टोटल एनर्जी पूछा गया था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो मेरी सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल मेरी 0 है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास मेरी की वेलोसिटी मेरी सेम ही रहेगी। ठीक है, और मेरी रॉड रेस्ट पर है बस मेरे m1 v1 और प्लस m2 v2। ठीक है, ये मेरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें वेक्टोरियल फॉर्म में लूंगा मैं अगर, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना था मेरा, m1 था मेरा 2m, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी थी v, और इसमें माइनस जे कैप की डायरेक्शन में मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन अपनी एक्स एक्सेस मान रहा हूँ इसे, तो ये जे कैप हो गई, ये माइनस जे कैप हो गई। ठीक है, माइनस और ये सॉरी प्लस मास, सेकंड मास कितना था मेरा m, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2v। ठीक है, और ये था मेरा जे कैप में, और टोटल मास कितना हो गया मेरा 3m। ठीक है, तो ये टर्म तो मेरी जीरो हो जाती है, तो मेरी जो VCM है वो पहले भी और बाद में भी VCM मेरी जीरो ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच। Hello students, today our question is, a rod AB of mass m and length L is lying on a horizontal frictionless surface. A particle of mass m traveling along the surface hits the end A of the rod with a velocity v0 in a direction perpendicular to AB. The collision is elastic. After the collision, the particle comes to rest. We have to find out the ratio small m by capital M. A point P on the rod is at rest immediately after the collision, so we have to find out the distance AP, and we have to also find out the linear speed of the point P at time pi L by 3 V0 after the collision. So let's imagine this is our rod, this is A, this is B. So this is our particle coming at V0, mass m. Let's say its center of mass is m.
and after the collision the velocity of center of mass is v. So as there is no external force on the system, so we can say that linear momentum is conserved. So m v naught is equal to mv, or v is equal to m v naught by m. Now as this mass acts at a distance a, so this will perform a rotational motion with angular speed omega. So we can also say that angular momentum is also conserved. So as there is no external torque, tau external is equal to 0, so L conserved. So we can say initial angular momentum is m v naught into r, where r is the distance from the center of mass, which is L by 2. So mv L by 2, and L final is I omega is equal to m L square by 12, which is the moment of inertia of a rod, into omega. So we can say Li is equal to Lf, or m v naught L by 2 is equal to m L square by 12 into omega, or omega is equal to 6 v naught by L into m by m. Now as this is a elastic collision, so the initial kinetic energy and the final kinetic energy would be same. So initial kinetic energy half m v naught square is equal to, as the rod is now performing a rotational motion as well as a translational motion, so we have to consider the both. So half m v square plus half I half I omega square is equal to half m v square plus half m L square by 12 omega square. Now substitute the values of v and omega with these terms. So we have v is equal to m v naught by m. So half m v naught square is equal to half m square v naught square by m square into m square v naught square by m square plus half m L square by 12 into 36 v naught square m square by m square L square. Now cancel out these things. So we can say that and we can say that 1 is equal to m by m plus 3m by m, or 1 is equal to 4m by m, or m by m is equal to 1 by 4. This is our first answer. Now the second part is, we have to find out a point P at which the velocity is 0 as it rests immediately.
So this is our rod. It is rotating with angular speed omega. The center of mass is has velocity v. Now, if a particle is performing general motion, which is both a rotational motion and translational motion, the velocity of the particle Vp is equal to Vp with respect to center of mass plus V of center of mass with respect to ground. So the VCM, the velocity of center of mass with respect to ground is V, and the point P, let it is at distance r. So we can say Vp is omega r, and the final velocity of Vp is 0 according to the question. So we can say, as the center of mass is going this direction and the particle P is going in this direction, we can say V is equal to omega r, or r is equal to V by omega. Now put the values of V and omega from above. R is equal to V is m v naught by m v naught by m into 1 by omega, and value of omega is 6 v naught by 6 v naught by L into m by m. From here we get R is equal to L by 6. So the distance of point P from A, this is our L by 6 and this is our L by 2. So AP is equal to L by 2 plus L by 6 is equal to 4L by 6 is equal to 2L by 3. This is our second answer. Now our third question is, find the linear speed of point P at time pi L by 3 v naught. So we have to find out the distance or the rotation performed by the point P, which we can find out from the formula theta is equal to omega t, where omega is 6 v naught by L into m by m, into t is given as pi L by 3 v naught into pi L by 3 v naught. So from here we get, as the value of m by m is 1 by 4, so we can say 2 by 4 pi is equal to pi by 2. So at t is equal to pi L by 3 v naught, the point P will be horizontal. This is our center of mass Cm and this is our point P. As the velocity of center of mass is v, so the velocity of P will also be v, and the rotational velocity will be omega r, where r is the L by 6. So from here we can say the velocity of P is v and omega r, and omega r is equal to also v. So the velocity of point P, P is equal to under root v square plus v square is equal to
v root 2 and put the value of v from this formula, m v naught by m v naught by m root 2, and m by m is 1 by 4, so root 2 by 4 v naught, or 1 by 2 root 2 v naught. This is our answer. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें दो यूनिफॉर्म रॉड ए और बी दिए गए जिनके लेंथ ठीक है और मासेस हमें पता है। अब इन दोनों रॉड्स को रिजिडली ज्वाइन कर दिया जाता है एंड टू एंड, और फिर इस ए के इस लाइटर एंड पी से हम पाइवट कर देते हैं सच दैट कि ये जो हमारा कम्बिनेशन है वो वर्टिकल प्लेन में पॉइंट पी के अबाउट रोटेट कर सके। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक स्मॉल मास जिसका मास हमें पता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, कम्बिनेशन को हिट करता है और यहाँ पे आके वो स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो इस कोलिजन के बाद हमें बतानी है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी कि ये जैसे ही कोलाइड करे उसके बाद सिस्टम जो है यहाँ तक ऑसिलेट करके जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक मूव कर सके। यहाँ यानी कि इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो हमें वो वेलोसिटी इस मास की बतानी है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर आप पॉइंट p के अबाउट देखोगे तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसका ग्रेविटी इधर लग रहा होगा और रॉड्स का ग्रेविटी भी इधर ही लग रहा होगा। तो इसके अबाउट जो है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ऐसे हमारा एक्सिस है, और कोई ग्रेविटी जो है वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी, और बाकी जो रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे पी पे लगेंगे वो चूंकि इस एक्सिस से पास करे उनका भी कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो हमारा ज़ीरो है। इसका इम्प्लीकेशन की मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन मोमेंटम क्या था, अगर हम इसकी वेलोसिटी v मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में mv है। ठीक, और इसका मोमेंट कितना है, तो वो ये डिस्टेंस है वो कितना है हमारा रॉड ए का लेंथ प्लस रॉड बी का लेंथ। अब दोनों का लेंथ सेम है तो ये कितना हो गया 0.6 इंटू 2 यानी 1.2, और m की वैल्यू कितनी थी तो 0.05, तो 1.2 इंटू 0.05 v ये इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0.06 v, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब फाइनली क्या हो रहा है, ये मास जो है इस सिस्टम में जाके चिपक जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये हमारा रॉड ए है, ये हमारा रॉड बी है। अब इसके एंड पे ये मास लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सिर्फ शुरुआत में इनके पास ओमेगा होगा। ठीक है, इस ओमेगा से ये सिस्टम अब रोटेट करेगा, तो वो ओमेगा कैसे निकलेगा, तो हम एल कंसिडर करके निकालेंगे। एल इनिशियल जो होगा वो फाइनल क्या होगा, इक्वल, तो एल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आई ओमेगा। तो आई हम पहले निकालते हैं, तो पहले क्या होगा, आई हम पॉइंट पी के अबाउट पी निकालेंगे। ठीक है, तो अबाउट पी अगर निकालेंगे तो आई ऑफ सिस्टम क्या होगा, आई ए अबाउट पी प्लस आई बी अबाउट पी प्लस आई ऑफ पार्टिकल स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास 0.5 kg है, तो इसको हम ओ बाई पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए बाई पी से क्या निकले, ए का क्या निकलेगा, आई ए बाई पी क्या निकलेगा, ये कितना लेंथ हो गया हमारा 0.3 मीटर। ठीक है, ये 0.3 मीटर क्योंकि टोटल 0.6 मीटर था। तो यहाँ से हमारा अगर एक्सिस पास होता तो ए का हम लिखते ml स्क्वायर बाई 12, यहाँ से अगर पास हो रहा है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3। तो हम पुट करते हैं m की वैल्यू, ए रॉड की मास कितनी है 0.01, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m 0.01 और एल स्क्वायर की वैल्यू 0.6 स्क्वायर बाई 3। वैसे ही आई बी बाई पी क्या होगी, इसके अबाउट बी की क्या होगी
ml²/12। अब इसके पैरेलल ये एक्सिस है, तो इसका पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ B 0.02 इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 12 प्लस मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना है 0.6 प्लस 0.3 स्क्वायर्ड। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.02 इंटू 0.36 बाई 12 प्लस 0.02 इंटू 0.81, ठीक है, इज इक्वल टू 0.0168। तो ये 0.0168 हो गया। अब इसका क्या होगा, ये पॉइंट मास है तो डायरेक्टली m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 0.05 इंटू वो डिस्टेंस 1.2 उसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पहले IA बाई P को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा 0.0012 प्लस 0.0168, और इसका अगर हम करेंगे तो 0.05 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.072। अब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.09, और फाइनली हमने बोला था कि ओमेगा से एज्यूम करते हैं रोटेट कर रहा है, तो आई ओमेगा कितना हो जाएगा 0.09 ओमेगा। अब ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है उसके बराबर होगा, इनिशियल 0.06 v है, तो 0.09 ओमेगा इज इक्वल टू 0.06 v। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2/3 v के बराबर होगी, ठीक है, तो ओमेगा हमारा 2/3 v होगा, ठीक। अब आप देखोगे कोलिजन के बाद, मतलब यहाँ पे जब P का रिएक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में एक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है और कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी थी एक्चुअली वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, वो यहाँ पे जाके प्योरली पोटेंशियल में बदल जाएगी और कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ ए प्लस डेल्टा पी ऑफ बी प्लस डेल्टा पी ऑफ वो ऑब्जेक्ट, इसको ओ से हमने डिनोट किया था। ये क्या हो जाएगा, हाफ आई की वैल्यू 0.09 टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4/9 वी स्क्वायर। अब आप देखोगे कि हमारा पहले ए यहाँ पे था, पी अब ए इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उसका सेंटर ऑफ मास था 0.3 पे, तो यानी 0.3 ऊपर उठ गया वो, तो उसका चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, मास ऑफ ए इंटू जी इंटू एच, एच कितना 0.3। अब आप बी का देखोगे तो बी हमारा कुछ यहाँ पे था, ये कितना था, तो ये 0.9 मीटर्स था, अब वो इस लेवल पे आ गया, तो उसका हाइट कितना उठ गया 0.02 था टू जी इंटू 0.9। और अब आप इस स्मॉल मास का देखोगे तो वो 1.2 मीटर्स नीचे था, 1.2 मीटर्स वो अब ऊपर आ गया, उसका क्या हो जाएगा 0.05 इंटू जी इंटू 1.2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.02 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 प्लस 0.18 प्लस 0.6, इससे क्या मिल जाएगा 0.02 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81, ठीक है। इससे v की वैल्यू क्या आएगी 0.81 बाई 0.02 का स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा 81/2 का स्क्वायर रूट 9/√2 मीटर पर सेकंड होगा ये, और इसकी वैल्यू क्या आती है 6.36 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा फिर आंसर हो गया।
इस क्वेश्चन में हमें एक होमोजेनियस रॉड ए बी दे रखी है, जिसका लेंथ हमें मालूम है और मास एम मालूम है, ठीक है। वो अपने सेंटर से हिंज्ड किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये रॉड जो है वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है। इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती है और कुछ देर बाद एक इंसेक्ट आता है जो जिसका मास हमें दिया है, ठीक है। वो क्या है, वो वर्टिकली जो रॉड पे एक पॉइंट सी पे जिसकी डिस्टेंस हमें ओ से दी हुई है उस पर वो टकराता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर फॉलिंग द इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द एंड बी, मतलब वो इधर जाने लगता है टकराने के बाद, ठीक है। सच दैट द रोड रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है कांस्टेंट ही रहती है टकराने के बाद, ठीक है। और वो एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट की जो अप्रोच वेलोसिटी थी v और लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन में है कि इंसेक्ट जो है अगर एंड बी पे रीच कर गया, ठीक है, और जब वो बी पे रीच किया तब ये रॉड जो है वो इस पोजीशन से नहीं इस पोजीशन पे आ गई, यानी बी जो है हमारा वो 90 डिग्री इधर मूव कर गया। तो उस समय हमें इस केस में v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप शुरुआत में देखोगे हमारा सिस्टम ये लेते हैं और हम सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा ओ हो गया, ये l/2 हो गया, ये यहाँ पे हिंज्ड है l/4, ये l/4। अब ये इंसेक्ट इधर आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v से। तो आप देखो कि सिस्टम पे जब ये टकराएगा तो भी जो होगा वो नॉर्मल इम्पैक्ट फोर्सेस लगेंगे, पर वो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस होंगे। एक्सटर्नली हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे कि इसका कुछ मास होगा और इस पॉइंट ओ के अबाउट हम देखें तो टॉर्क लग रहा होगा। इस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते। पर यहाँ पे ध्यान देने वाले थे कि जस्ट बिफोर कोलिजन या एट द टाइम ऑफ कोलिजन आप देखोगे तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो बहुत मैसिव फोर्सेस लग रहे हैं, इम्पैक्ट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इस mg को, इस इंसेक्ट के जो mg को है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये mg को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं उनके सामने, और अब ऐसे केस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो Li इज इक्वल टू LF लिखेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के लिए इस पॉइंट के अबाउट हम कंजर्व करा रहे हैं, ठीक है, अबाउट ओ। अब आप इस डॉट वाइज के वेलोसिटी v को देख लो, ये इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हमारी कितनी, l/4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Li मास ऑफ इंसेक्ट वेलोसिटी v टू l/4, ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम क्या है, आई ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गई, mv l/4। आई ऑफ सिस्टम क्या होगा, रॉड का ओ के अबाउट ml²/12, इंसेक्ट का हो गया हमारा ml²/16, और ये किसी ओमेगा से रोटेट करने लगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमारा तो पहले कैंसिल ही हो गया, एक एल भी हमारा कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, v/4 इज इक्वल टू 48 LCM हो गया, 437 ओमेगा, यहाँ से कितनी आ गई 12v/7l, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा ओमेगा, अब ये कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। और ये सिस्टम जो है वो हमारा पहले ऐसे था, अब वो कुछ ऐसा हो गया, कुछ थीटा रोटेट कर गया, ठीक है। पहले इंसेक्ट यहाँ l/4 पे इस पॉइंट से हिट किया था, अब कुछ दूर वो चल गया, ठीक है। मानते हैं वो कुछ x डिस्टेंस अब यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप देखोगे कि इस पॉइंट O के अबाउट उसका कुछ वेट का कुछ टॉर्क आ रहा होगा, जिसके कारण ये रॉड अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा,
ठीक है। अब ओमेगा नहीं चेंज हो रहा तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ आई चेंज हो रहा है, जिसके कारण एल चेंज हो रहा है, और हम बोल रहे हैं कि एक टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क कितना लग रहा है वो हम बोलेंगे डी एल बाई डी टी, इसको हम बोलेंगे डी आई बाई डी टी। ओमेगा कॉन्स्टेंट इसलिए ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब आई जो है वो रॉड का तो कांस्टेंट इसके बोर्ड, तो रॉड का चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें खैर, तो हम लिखेंगे आई रॉड प्लस आई इंसेक्ट, ठीक है, बाई डी टी। इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा डी आई इंसेक्ट बाई डी टी। डी आई इंसेक्ट कितना हो जाएगा, डी इंटू मास ऑफ इंसेक्ट एक्स स्क्वायर बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा, एम ओमेगा 2x dx बाई डी टी, ठीक है। ये हमारा टॉर्क हो गया। अब ये जो टॉर्क हमारा है 2 ओमेगा एम एक्स डी एक्स बाई डी टी, वो किसके कारण लग रहा है, तो वो इस इंसेक्ट का जो एम जी है जो नीचे ऐड कर रहा है उसके कारण लग रहा है, ठीक है। तो वो कितना ऐड कर रहा है, सपोज करते हैं ये थीटा अगर मूव किया तो ये x है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है, x cos थीटा। तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स एम जी एक्स cos थीटा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये m कैंसिल, ये x भी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा dx 2 ओमेगा बाई जी इज इक्वल टू cos थीटा क्या है, ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। आप देख रहे हो कि शुरुआत में हमारे पास ये कंडीशन थी, और फाइनली हमें जो पता है वो है कि अगर रॉड 90 डिग्री पे आ गई तो इंसेक्ट हमारा यहाँ पे पहुँच गया, यानी ये हमारा x था, तो x अब क्या हो गया l बाई 2। तो यानी x का 0 से नहीं l/4 से, क्योंकि शुरुआत में l/4 था, l/4 से आएगा, और t का तो 0 से टाइम t तक आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा बाई जी, x की वैल्यू x यहाँ पे करते हैं, ये लिखते हैं l/4 शुरुआत में से लेके l/2 तक, और इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा 0 से t तक, ठीक है। इधर पुट वैल्यू दे दें 2 ओमेगा बाई जी इंटू l/4 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा साइन। अब आप देखोगे टाइम t कितना होगा, अगर ओमेगा से ये ज़्यादा था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थी, तो 90 डिग्री कवर किया है, तो टाइम t क्या हो जाएगा, थीटा बाई ओमेगा होता है, तो थीटा हमारा π/2 है, ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 0, ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इससे क्या आ गया, 2 ओमेगा l/4g इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, इससे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/l, इससे क्या आ गया हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू √2g/l। और आपने शुरू में निकाला था ओमेगा की वैल्यू v के टर्म्स में, तो हम पुट कर देते हैं, वो क्या है हमारा 12v/7l इज इक्वल टू √2g/l। तो इससे v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 7/12 √2g/l। तो अब हमें इसमें से वैल्यू पुट करनी है, तो l की वैल्यू 1.8 मीटर दे रखी है, तो वो हम पुट करते हैं, तो हेंस v की वैल्यू क्या आ गई, 7/12 √20 इंटू 1.8 मीटर्स। एक बार क्रॉस चेक कर लें, 1.8 सही है, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म बार दिया गया है जिसे हमने एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ठीक है। ये बार किसी भी तरीके से उस सरफेस पे मूव करने के लिए फ्री है। बार का मास और लेंथ हमें मालूम है। अब क्या होता है, दो पार्टिकल्स जिनका सेम मास है वो इस बार को हिट करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी से जो हमें दी गई है, ठीक है।
और जिस पॉइंट पे हिट करते हैं उनकी डिस्टेंस भी सेंटर से हमें पता है। हिट करने के बाद ये दोनों बाद में स्टिक कर जाते हैं, यानी साथ चिपक जाते हैं। तो अब हमें बताना है कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी लॉस हुई होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप देखोगे कि अगर हम इस पार्टिकल और इस बार को एक सिस्टम ले लें तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कोलिजन में जो भी फोर्सेज है वो इंटरनल फोर्सेज हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि लीनियर मोमेंटम जो है हमारा वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल जो मोमेंटम था हमारा, इनिशियल पी आई इज इक्वल टू फाइनल पी आई, ठीक। तो अभी हमारा सिस्टम पहले कुछ ऐसा था। अभी क्या होगा, जब ये दोनों टकराएंगे तो एक लीनियर इम्पल्स इस डायरेक्शन में इम्पार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, ठीक है, वो कुछ वेलोसिटी से इधर जाने लगे। ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, यानी सिस्टम मतलब इस पार्टिकल प्लस इस बार का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये कुछ वेलोसिटी से इधर जाने लगेगा। अब आप देख रहे हो कि ये कुछ एंगुलर इम्पल्स ये दोनों इम्पार्ट कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल है वो इस सेंस में एंगुलर इम्पल्स इम्पार्ट कर रहा है और ये पार्टिकल इस सेंस में, ठीक है। अब इन दोनों का जो नेट होगा एंगुलर इम्पल्स, वो क्या करेगा, इस सिस्टम को रोटेट भी कराएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास के और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो दोनों पार्टिकल्स यहाँ चिपके हुए हैं, इसके अबाउट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ रोटेट करेगा। सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है ये कोलिजन होने के बाद, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रॉड जो है, ये सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स प्लस द रॉड, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है, ठीक है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इनिशियल और फाइनल, और सबट्रैक्ट कर देंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दो होगी, एक लीनियर और एक रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ट्रांसलेशनल निकालते हैं। तो ट्रांसलेशनल के लिए हम पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे ताकि हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कोलिजन के पास पता चले, ठीक है। तो शुरुआत में मोमेंटम क्या था, तो ये बार तो रेस्ट में था, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। अब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल कंट्रीब्यूशन होगा, वो कितना होगा, तो मास ऑफ पार्टिकल्स 0.08 इंटू वेलोसिटीज 10 + 6, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। और ये फाइनल मोमेंटम होगा, तो मास ऑफ सिस्टम वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 0.08 इंटू 2 प्लस मास ऑफ रॉड दैट इज 0.16, ये मास, और वेलोसिटी ऑफ COM उसको v से रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, 0.08 इंटू 16 इज इक्वल टू 0.32 v। यहाँ से वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, v इज इक्वल टू 0.08 इंटू 16/0.32। ये हमारा क्या आ गया, 8 इंटू 16/32। ये मीटर पर सेकेंड में हमारा ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड फाइनली, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, के इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ पार्टिकल्स इंटू सम ऑफ वेलोसिटीज। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0.08 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये जूल्स में, ये कितना हो गया 0.04 इंटू 136 जूल्स। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5.44 जूल्स, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है, तो KEF जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, KE फाइनल ट्रांसलेशनल प्लस KE फाइनल रोटेशनल, ठीक है। तो KE फाइनल ट्रांसलेशनल हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू सिस्टम का मास। अब आप देखोगे ट्रांसलेशन जो है वो कॉमन वेलोसिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो बाद में जाके स्टिक कर जाते हैं, तो ये तीनों एक साथ मूव करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ मास ऑफ पार्टिकल्स का सम प्लस मास ऑफ बार 0.16, और ये v की वैल्यू क्या आई थी 4 स्क्वायर प्लस KEF
रोटेशनल, ठीक है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आएगा 0.08 प्लस 0.08 इंटू 16 प्लस KEF रोटेशनल, ये हमारा कितना आ गया 0.16 इंटू 16 प्लस KEF रोटेशनल इज इक्वल टू 2.56 प्लस KEF रोटेशनल। अब रोटेशनल के लिए आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमने कहा कि F एक्सटर्नल जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है टॉर्क एक्सटर्नल भी 0 है, इसका मतलब क्या है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास और बार का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है, क्योंकि आप देखो कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो सेम मास के हैं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे हैं, तो इनका जो सेंटर होगा वो भी यहाँ पे होगा। तो इनिशियली हमारा ये बार था, इधर 10 मीटर पर सेकेंड से 0.08 kg का एक मास आ रहा था, इधर 6 मीटर पर सेकेंड से 0.08 kg का मास आ रहा था, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास था। इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर्स, ये भी सेम डिस्टेंस पे है। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और r जो है इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में है, एंगल थीटा 90 डिग्री बन रहा है। तो सीधा हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू mvr इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल के लिए भी L इज इक्वल टू mvr होगा, ठीक है। पर आप देखोगे डायरेक्शन, तो इसका जो r क्रॉस p है, ये r क्रॉस p है, वो इस डायरेक्शन माइनस z की डायरेक्शन में, यानी बियॉन्ड दी पेपर जाएगा। और इधर जो r ये है हमारा, और मोमेंटम इस पार्टिकल का इधर है, इसको अगर आप r क्रॉस p करोगे तो इसका पॉजिटिव z की तरफ आएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो पहले हम 10 मीटर पर सेकंड वाले का कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम, वो कितना है 0.08 इंटू 10 इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.4, और इसका कितना आ जाएगा mvr, ये हमारा आ जाएगा 0.08 इंटू 6 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.24, ठीक है। अब फाइनली हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेशन कर रहा है, जनरल मोशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होता है। तो अगर रोटेशन होगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम आई ओमेगा लिख देंगे। तो आई ओमेगा सिस्टम का क्या हो जाएगा आई ऑफ बार प्लस आई ऑफ पार्टिकल 1 प्लस आई ऑफ पार्टिकल 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आई ऑफ बार कितना ml स्क्वायर बाई 12 लिखते हैं, तो m l स्क्वायर बाई 12 प्लस m r स्क्वायर, ये भी यही हो जाएगा दूसरे पार्टिकल का भी, तो और ओमेगा, और ये इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है हमें देगा L इनिशियल, ठीक है, वो L फाइनल के इक्वल होना चाहिए। तो L इनिशियल हमारा क्या हो गया 0.4 माइनस 0.24 इज इक्वल टू हमारा आएगा 0.16 इंटू 3/12 प्लस हम एम एल आर एम की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 इंटू 0.08 इंटू 0.25, ये हमारा 2 ओमेगा। 0.16 is equal to 0.04 plus 0.16 into 0.25 ओमेगा, ये क्या हो गया हमारा 0.16 is equal to 0.04 प्लस 0.04 ओमेगा। इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 रेडियन। तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो के रोटेशनल हो गया, हाफ आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 0.08 ओमेगा स्क्वायर हो गया हमारा 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.16 जूल, ठीक है। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा के
इज इक्वल टू लॉस के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल 5.44 हमने यहाँ पे निकाली थी। अब के फाइनल क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें रोटेशनल की वैल्यू पुट करेंगे। वो क्या आ जाएगा, -2.56 प्लस 0.16। ये कितना हो गया, 5.44 माइनस 2.72। ये कितना हो गया हमारा, 2.72।